सुना है मैंने एक मुसलमान फ़कीर बायजीद हज की यात्रा को गया तो उन्होंने तय किया था कि हम 40 दिन का उपवास करेंगे। 5 दिन उपवास के बीत गए थे और वे एक गांव में पहुँचे। कोई 100 शिष्य बायजीद के साथ थे। वह बड़ा प्रतिष्ठित ज्ञानी था। दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। जब वे गांव में पहुंचे तो गांव के बाहर लोगों ने आकर खबर दी कि बायजीद तुम्हारा एक भक्त है, उसने हद कर दी। गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है, एकदम गरीब आदमी है। सिवाय झोंपड़े के उसके पास कुछ ना था। उसने झोंपड़ा बेच दिया, गाय भैंस बेच दी, बेच दी। उसके पास जो था उसने सब बेच दिया और आज पूरे गांव को भोजन पर बुलाया है तुम्हारे स्वागत में। बायजीद तो उपवास था और 40 दिन उपवास रखना था। शिष्य भी उपवासी थे और 40 दिन उपवास रखना था। बायजीद पर तो कोई तनाव ना हुआ। शिष्य बड़े तनाव से भर गए, लेकिन शिष्य जानते थे कि भोजन तो करना नहीं है। वे पहुँचे। बायजीद तो बैठ गया थाली पर। शिष्यों को बड़ी बेचैनी हुई। अब जब गुरु बैठ गया तो वे भी बैठ गए, लेकिन बड़ी गिलानी से। और उन्होंने कहा, क्या बायजीद भूल गया? क्या इतनी जल्दी स्मरण खो गया? या बायजीद भोजन के रस में आ गया है? मना करना था। हम 40 दिन का उपवास किए हुए हैं। जब तक हम हज की यात्रा पर पूरे पहुंच ना जाएं, वहीं जाकर भोजन कर लेना है। और यह क्या बात हुई? व्रत लिया और 5 दिन में टूट गया। लेकिन अब भीड़ के सामने कुछ कह भी ना सकते थे। भोजन कर लिया, लेकिन बड़ी गिलानी से किया, बड़ी तकलीफ़ से किया। और बायजीद की तरफ देखें तो बड़े हैरान हों कि बड़े मज़े से भोजन कर रहा है। कोई बेचैनी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। रात जब सब लोग चले गए तो शिष्य गुरु पर टूट पड़े। उन्होंने कहा, यह हद हो गई। हम भोजन नहीं कर सकते थे और आपने किया, इसलिए आपके पीछे हमको भी करना पड़ा। बायजीद ने कहा, इतने परेशान क्यों होते हो? उसने इतने प्रेम से बनवाया था कि उपवास तोड़ने जैसा था और उसके प्रेम को तोड़ने से नुकसान ज़्यादा होता। उपवास को तोड़ने से कोई नुकसान नहीं हुआ। हम 5 दिन और उपवास कर लेंगे। 40 दिन पूरे करने हैं। 40 दिन नहीं, 45 दिन कर देंगे। उसका प्रेम टूटता तो उसे हम कभी ना जोड़ पाते। उसके हृदय को चोट लगती। उसको जोड़ने का कोई उपाय ना था। उपवास ही करना है, ना तो ये 5 दिन भूल जाओ, आगे 40 दिन फिर कर लेंगे। यही फ़र्क है। शिष्यों की स्वतंत्रता सहज नहीं है। उनको तकलीफ़ जो हो रही है वह यह है कि अरे, मन की सुन ली। मन तो कह ही रहा था कि करो भोजन। हम लड़ रहे थे कि ना करेंगे और मन की सुन ली। गुलामी आ गई। बायजीद मालिक है। यह अपने हाथ में है कि उपवास रखना है कि तोड़ना है। इसमें मन की कोई बगावत नहीं है। मन से कोई विरोध नहीं है। मन का कोई मानना नहीं है। हम मालिक हैं। उपवास रखना है तो उपवास रखेंगे, नहीं रखना है तो नहीं रखेंगे। निर्णय हमारा होगा। दोनों उपवासी थे, लेकिन दोनों के उपवास में बड़ा क्रांतिकारी फ़र्क है, मौलिक फ़र्क है। बायजीद की स्वतंत्रता सहज है। वह महल में ठहर सकता है निश्चित भाव से। वह झोंपड़े में रुक सकता है निश्चित भाव से। लेकिन बायजीद के शिष्य अगर महल में रुकना पड़े तो कठिनाई में पड़ जाएंगे कि यह तो भोग हो गया। यह बड़े मज़े की बात है कि कभी तुमको महल में पकड़े रखता है, कभी झोंपड़ा पकड़ लेता है, लेकिन पकड़ नहीं जाती। बायजीद दोनों तरफ जा सकता है। स्वतंत्रता उसकी सहज है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। निर्णय उसकी अपनी आत्मा का होगा। निर्णय आत्मा है। स्वतंत्रता तभी फलित होगी जब सतत्व की सिद्धि होती है। उसके पहले सब स्वतंत्रताएं झूठी होंगी। स्वतंत्रता स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी जा सकता है और वह बाहर स्थित रहते हुए अपने अंदर भी रह सकता है। यह बड़ा कीमती सूत्र है। स्वतंत्रता स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी जा सकता है।
तो देखिए दोस्तों, जो एक मुसलमान फ़कीर था, बायजीद हज की यात्रा पर निकला था और 40 दिन का उसने उपवास रखा था। रास्ते में उसको एक उसका शुभचिंतक, उसका प्रेमी उसे मिल गया और उसने उसका प्रेम रखने के लिए अपना उपवास भी तोड़ दिया, क्योंकि उपवास बाद में भी रखा जाता है और प्रेम बार अगर टूट जाए तो वो प्रेम जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। हृदय से नमस्कार।